दोस्तों, भगवान हर किसी को नया जीवन देता है और हर किसी को उस जीवन के लिए एक कोरा कागज़ देता है और उस कोरे कागज़ पे हमको भरना होता है अपने कर्मों के द्वारा लिखी अपने कर्मों से उस कोरे कागज़ को भरना होता है और हम उसमें अच्छा भरते हैं या बुरा भरते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ कविता संगम में। मैं मनोज पांडे मुसाफिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी बहुत ही प्रेरणात्मक एक कहानी लेकर के आया हूँ। एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। इस कहानी का नाम है ज़िंदगी को कैसे जीनी चाहिए। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत ही मेहनती था और तारीफ़ें उसकी कमाई हुआ करती थी। बूढ़ा हो चला था और एक दिन उसके मन में आया कि हमें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उसने यह विचार जो है अपनी पत्नी के साथ व्यक्त किया और उसकी पत्नी ने भी हामी भर दी और उसने बोला कि आप ले लीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए। और उसके बाद वह जाता है अपने कार्यालय में जहाँ वह काम करता रहता है और वहाँ जाने के बाद अपने बॉस से बोलता है कि साहब, अब हमें यहाँ जॉब नहीं करना है, यानी अब हमें रिटायर होना है। यह सुन करके मालिक जो है उसका थोड़ा सा परेशान होता है कि इतना अच्छा और ईमानदार कर्मचारी वह आज के बाद खो देगा। लेकिन ईमानदार था और उसने अभी तक कोई भी कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से वह मालिक की नज़रों में कम हो, इसलिए मालिक ने भी तुरंत हामी भर दी। लेकिन मालिक ने ये अपने मन में यह सोचता है कि इसने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, चलो कुछ हम इसके लिए करते हैं। तो उसने उसको बुलाया और बोला, उस कारपेंटर से बोला कि आप मेरे लिए एक अंतिम बार एक घर बना दीजिए। और फिर वो घर बनाने के लिए उसको सौंप देता है और कहता है कि आप घर बनाइए। क्योंकि वो रिटायरमेंट का मन बना चुका था तो कारपेंटर का मन नहीं लग रहा था उस काम करने में, लेकिन फिर भी उसने बिना मन के उस घर को बनाना चालू कर दिया। जब वह घर बना के तैयार हुआ तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौसिखिए ने उस घर को बनाया हो। उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए वो घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौसिखिए ने बनाया हो। अब वह घर बन जाने के बाद जब वह सौंपने गया उस मालिक को, मालिक ने उसी घर की चाबी उसके हाथ में दे दी। हाथ में देने के बाद बोला कि आज से यह घर तुम्हारा है, इस घर को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब जब यह बात सुना उसने कि ये घर मेरे लिए बनाया है, तो तुरंत ही वो परेशान हो गया, कारपेंटर परेशान हो गया और वो मन में ये सोचता है कि काश हमें पहले पता होता कि ये घर मेरे लिए है तो शायद मैं इसे और अच्छे से बनाता, शायद ऐसा बनाता कि ज़िंदगी में कभी इसके एक एक ईंटें जो हैं, एक एक लकड़ियाँ जो हैं, एक एक जोड़ जो हैं, कभी ज़िंदगी में इसे खुलती ना। वह बाद में बहुत पछताया, लेकिन कहा जाता है कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, तो यही क्रम हमारे जीवन में भी लगा है। भगवान हमको ऊपर भेजता है, नीचे भेजता है और हमें मौका देता है, चांस देता है कि आप जा करके वहाँ पे कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि यह सब जितना कुछ आप अच्छा करोगे सब कुछ आपके साथ ही होना है, सब कुछ आपका ही है। आपको यह कॉपी दी गई है, वो भी एक कोरा कागज़ दिया गया है और आपको उस कोरे कागज़ में अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा या बुरे कर्मों के द्वारा आपको उसमें भरना है। और उस पन्ने को भरने के बाद आपको दिखाना है और जिसमें से आपको पता चलेगा कि वह सारा जितना कुछ भरा है, आपने जितना कुछ लिखा है, सब कुछ आपके लिए है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन बातें इसमें बहुत बड़ी हैं, सीख बहुत बड़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्यार से सुनने के लिए। और एक बात और कि यदि आप हमारे इस कविता संगम चैनल पर नए हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में हमारी नई कविताएं, नई कहानियाँ और बहुत कुछ आपको सुनने को मिले, सबसे पहले आपको सुनने को मिले। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे।